देखो ये नहीं वाकई बाएं बहुत पैर काम की नीचे, दाएं चीज़ पैर ऊपर। ये गोमुखासन भी बच्चों को कराना चाहिए, जिनको भी। और उनको अब देखो छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ बच्चों के लिए। जो बच्चे रात को शुशु कर देते हैं, उनको तिल के लड्डू खिलाने चाहिए। हमने तो याद ही नहीं कि हमने, अब बहुत छोटे होंगे वो तो याद नहीं, और होश संभालने के बाद हमने रात को कभी शुशु किया ही नहीं, क्योंकि हमारी माँ हमको बचपन से ही तिल के लड्डू खिलाती थी। बहुत खाए तिल के लड्डू। तिल कुटने का एक त्योहार ही होता है, गाँव मुखल मुसल में कूट करके, जैसे आपको एक दिन मैंने कूट के दिखाया था। और ऐसे ही गर्मी ये तिल के लड्डू तो कभी भी मिल जाते थे। गोंद के लड्डू खिलाती थी माँ सर्दी के अंदर। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। तिल के लड्डू ये बच्चों की यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। बच्चों के दिमाग के लिए आज हम बताएंगे बादाम रोगन, पावर बीटा, शतावर, मेधावटी, अश्वगंधा। ये बच्चों को सुबह दही, स्वामी जी, दोपहर छाछ, रात को स्वामी जी खाने के फेसबुक 1 घंटे पर बाद आपके लाखों चाहने वाले हैं, तो जरा एक आध सवाल वहां से भी ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक है आभा भट्ट, वो पूछ रही कि उनकी 20 साल की बेटी है और आंखों में उसके चश्मा लगा हुआ है। जी। कुछ दिन से एक आंख के सामने आई फ्लोटर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, घेरे आ जाते हैं। आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, उनका कहना है कि आंख की कोई नस दब रही है। डॉक्टर ने स्टेरॉइड सजेस्ट किया है। क्या योग और आयुर्वेद के जरिए इस परेशानी को दूर किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। एक तो बच्चों को मैंने बताया, पेट की कोई भी बीमारी हो, मूत्र रोग हो, किसी भी तरह से इंडाइजेशन, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये छोटे छोटे बच्चों को भी बनता रहता है। बच्चों का पेट ठीक से साफ नहीं होता। ये मंडूकासन और फिर ये शशकासन, ये बच्चों को भी कराना चाहिए। आगे झुकने वाले और फिर ऐसे पीछे झुकने वाले, वज्रासन में पीछे झुक जाओ, सुप्त वज्रासन। स्वामी जी, आभा भट्ट जो अपनी बच्ची के लिए पूछ रही हैं, उनके लिए कौन से योगाभ्यास हैं तो और उसके कौन सी लिए दवा या घरेलू नुस्खा आप बताएंगे? शीर्षासन, सर्वांगासन के बाद ये अनुलोम विलोम। आंख का पॉइंट अभी बता ही दिया था हमने। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसको आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी भी 2-4 ग्राम मिला ले तो और अच्छा है। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। ये 2-2 ग्राम फिर सारे पाउडर हैं, ये मिला करके सुबह शाम पानी से खिला के। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्ची को 15-15 मिनट, 20-20 मिनट सुबह शाम करवाएं। और 3 से 5 मिनट शीर्षासन, 30 से 5 मिनट सर्वांगासन, 2-2 मिनट ये हाथों में पॉइंट दबाए पैरों में। उनकी बच्ची को 100% फायदा होगा। और जिन बच्चों की आंखों पर चश्मा तक आ गए वो हट जाता है। दृष्टि आई ड्रॉप भी देते हैं, अभी हमने सौम्य भी बना दी। सौम्य जो है वो बच्चों के लिए बना रखी है, बाकी दृष्टि जो कई बार मैंने बता के भी दिखाई है। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद मिला करके। स्वामी जी, एक और सवाल बहुत अहम आया है, हो जाती है 7 समंदर पार से, ऑस्ट्रेलिया की छोटे बच्चों के लिए, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से ये सवाल है आपके लिए। ललवानी जी हैं, वो अपने 32 महीने के बच्चे के लिए सवाल पूछ रही हैं कि वो अभी तक बोल नहीं रहा है जी। बस 10-12 शब्द ही वो बोल पाता है। तो क्या योग के जरिए या कोई और तरीका, कोई घरेलू नुस्खा, कोई दवा जिसके जरिए वो ना बोलना, ये बड़ी समस्या है। चलो बैठो बच्चों। अब एक तो कपालभाति तो करे बच्चे, सर्वांगासन और हलासन उनसे करवाए। सर्वांगासन, हलासन जो अभी हमने बताया, कपालभाति और ये सिंहासन। जिवा बाहर निकाल के शेर बन के, शेरनिया बन के दौड़ो बेटा। ज्योत्सना आप भी कीजिए। स्वामी जी, मैंने सुना है सिंहासन करने से स्किन भी अच्छी होती है। हाँ हाँ, स्किन भी अच्छी हो जाएगी। आप बूढ़ी होंगी नहीं, आप बुढ़िया ही रहेंगी, बुढ़िया नहीं होंगी। तो ये गले के लिए, थायराइड के लिए, स्टैमरिंग के लिए, तुतलाने हकलाने के लिए, जो बच्चे बोल नहीं पाते, कई बार बच्चे जब देर से बोलना शुरू करते हैं, तो उनको ये तो प्राणायाम करवाएं। कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम भी जरूर करवाएं और भ्रामरी भी कराएं। तो 3 प्राणायाम उनके लिए हो गए, कपालभाति, फिर ये जो है सिंहासन तो हो ही गया, अनुलोम विलोम ये जरूर करें। फिर एक होता उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरवाना ऐसे।
ऐसे भर करके रोक के रखते थोड़ी देर, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते। और ऐसे बच्चों को हमने ठीक किया है। और जैसे ये मानवी को मैं दबा रहा हूं ना, ऐसे उन छोटे बच्चों को ऐसे दबाएं, थोड़ा थोड़ा, हाथ में भी पैर में भी। आप सोच रहे थे आपने पहली बार देखा है मानवी को, ये बड़ी होशियार बेटी है और बड़ी स्ट्रांग भी है। हाँ, तो बच्चों को सारी बेटियों को मानवी जैसा आगे होना पीछे है। पलटी लगाओ। अच्छा हाँ, स्वामी जी, देखो इधर से, आगे भी पीछे भी, दोनों तरफ से। चलो, हाँ, वाह, वापस, शानदार। फिर वापस। वाह बहुत ही ऐसे अच्छी बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी है। स्ट्रांग बनाया करो।